नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास कृतिका भाग 2। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की ना करने जा रहे हैं। इससे पहले हम साना साना हाथ जोड़े के मोस्ट इंपोर्टेंट कर चुके हैं मस्ट डू को लेके। ठीक है, अब की बार जॉर्ज पंचम करने जा रहे हैं। और आपके प्री बोर्ड जो मेरे पास इवनिंग का प्री बोर्ड है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इवनिंग का पेपर ये रहा। ये वाला हमने पिछली बार दिखाया था, इस बार देखिए ये वाला है आपका। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया और जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इवनिंग वाले शिफ्ट में देखो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद है मॉर्निंग वाले में इसी प्रकार का होगा और जो आपका बोर्ड में आने वाला है लगभग इसी से मिलता जुलता प्यारे बच्चों होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर जॉर्ज पंचम की नाक। तो बता दो प्यारे बच्चों, ये मस्ट डू में से करा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी कक्षा 10वीं मस्ट डू सत्र 21-22 वाला है और द्वितीय अवधि का ही है। ठीक है, मुझे जो इंपोर्टेंट लग रहा है प्यारे बच्चों वो करा रहा हूँ मैं। पहला ही मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है तो पहला ही जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आगमन पर चारों ओर जो हड़बड़ी मच गई थी वह किस प्रकार की थी? क्या होना स्वाभाविक था? क्या ऐसा होना स्वाभाविक था? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपना मत स्पष्ट कीजिए। मतलब रानी जी आ रही थी और यहाँ पे हड़बड़ी सी मच गई थी, क्या बात थी ऐसा रानी में? उन दिनों भारत स्वतंत्र था, मतलब अंग्रेजों का गुलाम था यार, उनका शासन चलता था। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इंग्लैंड की महारानी का अपने पति के साथ भारत आना उनके लिए एक विशेष बात थी। ब्रिटिश शासन उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गया। नई दिल्ली की कायापलट होने लगी, सड़कों को चमकाया जाने लगा। दूसरी समस्या थी कि रानी की वेशभूषा को लेकर इनसे उनका दर्जी परेशान था। रानी के बाहर दौरे पर पहनने के लिए हल्के नीले रंग का सूट बनवाया गया। करीब 400 पाउंड का खर्च उस पर आया। अखबारों में भी इस यात्रा की काफी चर्चा हुई। हड़बड़ी की एक और वजह थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाक गायब होना। इसे ब्रिटिश सत्ता के अपमान के रूप में देखा जा रहा था, अतः नाक पुनः लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 मुझे ये इंपोर्टेंट लगा प्यारे बच्चों। 2 इस प्रकार से आप दे सकते हैं, दूसरा मुझे नहीं लग रहा। मुझे 3 प्रश्न इंपोर्टेंट लगे जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा भी ये नहीं है और यहाँ पे आपका प्रश्न चौथा है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5वां, मुझे 5वां भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा। उसके बाद है छठा। ठीक है, छठा भी मुझे खास नहीं लगा। उसके बाद है 7वें पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। बिल्कुल सही। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई? लिखिए। अथवा किस प्रकार से दूसरी तरफ पूछा जा सकता है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखो बिल्कुल, अगर ये आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो उत्तर देखते हैं। नई दिल्ली में सब कुछ, अच्छा मतलब अथवा इस प्रकार से भी आ सकता है, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, नाक का स्थान व्यक्ति के मुंह पर उच्च स्थान होता है। नाक का होना मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। इससे संबंधित इसके मुहावरे भी प्रचलित हैं। नाक रखना, नाक ऊंची करना, नाक काटना। तो मतलब कि हाँ, मतलब नाक को लेके मान सम्मान की बात है। नाक रखना, नाक ऊंची करना, नाक काटना, नाक बचाना। ठीक है, मतलब इज्जत से लेके ही नाक को बोला जाता है, इज्जत वगैरह को समझ के। जॉर्ज पंचम की नाक का कटना से तात्पर्य है कि उनकी प्रतिष्ठा का धूल में मिलना। जॉर्ज पंचम की नाक के साथ अंग्रेजी सत्ता की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यह बात व्यंग्य रचना में इस प्रकार उभर कर आई है कि टूटी नाक को पुनः लगवाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत प्रयत्न किए गए। नई दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की चमक धमक शान शौकत भले ही बरकरार थी, परंतु आम जनता में उनका कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं थी। लोग ब्रिटिश शासन को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। इस पाठ के द्वारा लेखक ने ब्रिटिश शासन की दिखावटी बनावटी संस्कृति को उजागर किया है। इस कहानी में पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित किया है। सरकारी तंत्र पर कटाक्ष किया गया है तथा दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर भी व्यंग्य किया गया है। ठीक है,
और ये जो आपके प्री बोर्ड में प्यारे बच्चों पूछा गया था, हो सकता है कि आपके बोर्ड में भी ये आए। प्रश्न नंबर 8, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? या इस प्रकार से आ सकता है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले दिन अखबार क्यों चुप थे? ठीक है, तो पढ़ते हैं, काफी रोचक है। हाँ, अखबारों, अच्छा ब क्यों काट दिया भैया? ठीक है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया, नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग गई है। और यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों ने और कई खबरें नहीं छापी, सब अखबार खाली थे। कहीं कोई समारोह होने की खबर नहीं छपी थी। यह उनके विरोध करने का एक ढंग था। अखबार ब्रिटिश सरकार के क्रोध को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस घटना के अलावा कुछ भी ना छापकर अपना मुख्य विरोध प्रदर्शित किया। ठीक है, अंग्रेजी गुलाम थे, ज्यादा नहीं छापा, ना छापना भी एक उनका विरोध प्रदर्शन में आ रहा था। तो ठीक है, यहाँ पे आपके 3 इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नीचे तक है, अगर मस्ट डू आपके पास नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जॉर्ज पंचम भी यहाँ पे समाप्त होते हैं। साना सामने ने पहले ही कर लिया था, जॉर्ज पंचम समाप्त होता है। माता का आंचल, जैसे ही आपके ये 2 पार्ट क्लियर हो गए हैं, अब माता का आंचल आप जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। मैं सभी से क्लास वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।